सबसे पहले अहम खबर यह कि कौमी असम्बली मुद्दत पूरी होने से 4 दिन पहले टूटेगी। आम इंतखाबात कराने के लिए निगरान सेटअप 90 दिन के लिए आएगा, क्योंकि हुकूमती इत्तेहाद की दो बड़ी जमातों मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली 8 अगस्त को तोड़ने का फैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक 8 अगस्त को असम्बली तोड़ने का फैसला पीपल्स पार्टी की तजवीज़ पर किया गया है। आईनी माहिरीन ने भी हुकूमत को असम्बली 8 अगस्त को तोड़ने की तजवीज़ दी थी। आईनी माहिरीन के मुताबिक कौमी असम्बली की मुद्दत 12 अगस्त रात 12 बजे तक है और ये फैसला किया गया है कि कौमी असम्बली मुद्दत पूरी होने से 4 दिन पहले कौमी असम्बली तोड़ दी जाएगी। आम इंतखाबात कराने के लिए निगरान सेटअप को इस तरह 90 दिन मिल जाएंगे। 90 दिन के लिए निगरान सेटअप आएगा, क्योंकि हुकूमती इत्तेहाद की दो बड़ी जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने यह फैसला कर लिया है कि 8 अगस्त को असम्बली तोड़ी जाएगी। वैसे असम्बली की मुद्दत पूरी जो हो रही है वो 12 अगस्त रात 12 बजे तक है, लेकिन ये मुशावरत की गई। इससे पहले मुशावरत हो रही थी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में, मुल्क से बाहर भी मुशावरत की गई इस सिलसिले में। निगरान वज़ीर आज़म का मामला है, निगरान सेटअप क्या आएगा और किस तरीके से इंतखाबात होंगे, इन सारे मामलों पर मुशावरत हुई थी। और अब ये खबर आई है कि 8 अगस्त को असम्बली तोड़ दी जाएगी। 90 दिन मिलेंगे फिर इंतखाबात कराने के लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि कल पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर में $60 करोड़ का इजाफा हुआ है। इस्लामाबाद में खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बताया कि चीन के एक्सिम बैंक ने पाकिस्तान का $60 करोड़ कर्ज रोल ओवर किया है। हमारे पाकिस्तान का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसमें $600 मिलियन का और कल इजाफा हुआ है। चीन ने, उनके एक्सिम बैंक ने पाकिस्तान को $600 मिलियन और उसका हमें रोल ओवर कर दिया। ये कोई मामूली बात नहीं। हमारा फेडरल रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ रहा है, लेकिन दुआ कीजिए कि कर्ज़ों से नहीं, कौम की अपनी मेहनत और कमाई से और पसीने से और खून से और कुर्बानी से बढ़े। IMF मुआहदे के बावजूद डॉलर की कीमत में इजाफे का सिलसिला जारी है। आज इंटर बैंक में डॉलर मजीद ₹3.74 महंगा होकर ₹283 का हो गया है, जबकि ओपन मार्केट में भी डॉलर मजीद ₹1 महंगा होकर ₹287 का हो गया है। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार कहते हैं कि जब PDM हुकूमत आई तो मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर $14 से $15 अरब के दरमियान थे। कोशिश यही है कि जब हम हुकूमत छोड़ें तो ज़र मुबादला ज़खायर इसी सतह पर हों। शहबाज शरीफ साहब ने जब वज़ारत उज़्मा का हल्फ लिया था, करीबन उस वक़्त $9.5 अरब के करीब 9.78 के करीब जो रिज़र्व थे स्टेट बैंक के, और जो टोटल थे वो करीबन 14 और 15 बिलियन के दरमियान थे। हमारी पूरी कोशिश है इस मुआशी टीम की कि जब वो अपना टेन्योर पूरा करें तो ना सिर्फ हमने तमाम अदायगियाँ जो हैं बैरूनी अल्हम्दुलिल्लाह सॉवरन पेमेंट्स वक्त पे की हैं और एक में भी कोई डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ। बड़ी बड़ी पेमेंट्स लाइक $1 बिलियन का बॉन्ड भी पे किया। उसके बावजूद हमारी भरपूर कोशिश है कि इंशाअल्लाह जब ये हुकूमत अपनी आइनी मुद्दत पूरी करे अगस्त में, तो वो रिज़र्व करीबन उसी लेवल पे ये छोड़ के जाए जिस लेवल पे इस हुकूमत ने मियाँ शहबाज शरीफ साहब के वज़ारत उज़्मा का हल्फ लेने के वक़्त टेक ओवर किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के केस में वफाक की फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि फिलवक्त फुल कोर्ट बनाना मुमकिन नहीं है। 3 जजेस केस सुनने से मुआज़रत कर चुके हैं, कुछ बैरून मुल्क हैं। समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वकील ने दलाल दिए कि आइनी तरमीम के बगैर सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता। अगर मुल्ज़िमान का फ़ौज या मुल्की दिफा के खिलाफ कोई गठजोड़ साबित हो तो फिर फौजी ट्रायल के लिए आइनी तरमीम नागुज़ीर हो जाती है। चीफ जस्टिस ने लियाकत हुसैन केस का हवाला देते हुए कहा कि अफवाज तहवील में लेकर तफ्तीश कर सकती है मगर ट्रायल नहीं कर सकती। वज़ारत दिफा के वकील इरफान कादिर एडवोकेट बेंच के 3 जजेस पर एतराज़ करते हुए कहा कि चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जज मुकदमा न सुने, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि इरफान कादिर अपनी बारी में दलाल दें। केस की समाअत कल तक मुलतवी। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने इद्दत में निकाह का केस काबिल समाअत होने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने तहरीरी फैसले में करार दिया कि गैर कानूनी निकाह के बाद बुशरा बीबी का शौहर के साथ रहना अदालती दायरा इख्तियार में आता है।
बुशरा बीबी का पहला निकाह जनवरी में इद्दत में हुआ, जिसकी वजह से दूसरा निकाह फरवरी में पढ़वाया। बुशरा बीबी ने इद्दत में हुए पहले निकाह के बाद ही शौहर के साथ बनीगाला में रहना शुरू कर दिया था। अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म और अहलिया बुशरा बीबी को 20 जुलाई के नोटिस जारी कर दिया है। इस्लामाबाद की अदालत ने तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई को 20 जुलाई को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की जज पर अदम एतमाद की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। इस्लामाबाद की अदालत ने तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई को 20 जुलाई को ज़ाती हैसियत में तलब किया है और अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की जज पर अदम एतमाद की दरख्वास्त मुस्तरद की है। मुजफ्फरगढ़ में 3 कमसिन बहनों के पुरस्कार और लर्जा खेज कत्ल की वारदात हुई है। 7 से 11 साल की उम्र की बच्चियों की लाशें थर्मल कॉलोनी में वाक़े घर के बराबर के प्लॉट से मिली। कल से लापता तीनों बच्चियों को तेज़ धार आले से ज़िबाह किया गया था। मुजफ्फरगढ़ पुलिस अभी तक कातिल और कत्ल के मुहर्रिकात का तयन नहीं कर सकी है। बच्चियों की गुमशुदगी की इत्तला के बाद पूरे इलाके में तलाशी जारी रही, लेकिन जब लाशें घर से सिर्फ 20 फीट दूरी पर अहले खाना के अपने ही खाली क्वार्टर से मिली तो पुलिस की कारकर्दगी पर भी कई सवालात उठ गए। इससे मुताल्लिक़ हम मज़ीद भी जानने की कोशिश करेंगे, मुजफ्फरगढ़ में अपने नुमाइंदे से रब्ता करेंगे। मुजफ्फरगढ़ में 3 कमसिन बहनों के पुरस्कार और लर्जा खेज कत्ल की वारदात हुई है। ये रिपोर्ट देखिए इस वारदात से मुताल्लिक़। 7 साला अबीहा फातिमा, 8 साल की जहरा एजाज और 11 साल की अरीशा कल रात से लापता थीं। बच्चियों की लाशें आज सुबह घर से जुड़े खाली क्वार्टर से मिली तो इलाके में कोहराम मच गया। ये वो क्वार्टर है जहाँ पर 3 बच्चियों की लाशें बरामद हुई। तीनों बहनें थीं और उन बच्चियों का घर ये बिल्कुल साथ उसके क्वार्टर मौजूद है जहाँ पर वो बच्चियाँ रिहाइश पजीर थी। कत्ल किसने किया, जाए वो कुआं यही मकाम था या कत्ल कहीं और किया गया और लाशें क्वार्टर में फेंकी गई, ये मुअम्मा अब तक हल नहीं हो सका। पुलिस का दावा है कि रात भर बच्चियों को तलाश करते रहे। सारी रात यहाँ एक सर्च ऑपरेशन किया लेडीज़ पुलिस के साथ। सारी रात ढूंढने के बाद सुबह 8:30 बजे हमें यहाँ पर इतला मिली कि घर के साथ वाला जो एक अबेंडन घर था और इन्होंने इसमें रास्ता बनाया हुआ था, अपना स्टोर रूम के तौर पे इस्तेमाल कर रहे थे, उसमें ये 3 गर्दन कटी लाशें पड़ी हुई थी बच्चों की। जियो न्यूज़ ने मौके पर पहुँचने वाले DPO मुजफ्फरगढ़ हसनैन हैदर से सवाल उठाया कि लाशें तो घर से जुड़े अपने ही क्वार्टर से मिली, तो क्या पुलिस ने वहाँ तलाश नहीं किया? मैं समझता हूँ कि जब सर्च स्टार्ट होती है, साथ में लोकल लोग होते हैं, तो समटाइम्स ऐसी माइन्यूट डिटेल्स मिसिंग हो जाती हैं कि बिल्कुल उनका घर ही है जो उनके बिल्कुल साथ वाला है, तो अंडरस्टूड होता है कि पेरेंट्स यहाँ पे इनको पता है। लाशें बमुश्किल 20 फीट दूरी पर घर से मुल्हिका उसी खाली क्वार्टर से मिली जो बच्चियों के अहले खाना के ही जेर इस्तेमाल था। मज़कूरा क्वार्टर का दरवाज़ा भी बच्चियों के घर में ही खुलता था। इतने करीब 3 कमसिन बहनों का बहिमाना कत्ल हुआ और अहले खाना को खबर तक ना हुई। यही वो सवाल है जिस पर पुलिस की जानिब से भी तफ्तीश की जा रही है। बच्चियों के कत्ल के हवाले से पड़ोसी भी लाइम थे। कल से ये बच्चियां गुम हुई थीं और पूरी कॉलोनी में मतगाना सर्च कर रहे थे और सुबह पता चला है कि भाई वो मतगाना के एक साथ वाले क्वार्टर में उनकी गर्दनें काटी पड़ी हैं। पुलिस का कहना है कि बच्चियों के अहले खाना से तफ्तीश शुरू कर दी है। बच्चियों के वालिद फैसलाबाद में सिक्योरिटी गार्ड हैं और आज घर पर ही थे। बहनों के 4 भाई हैं जिनसे पुलिस पूछगछ कर रही है। मासूम बहनों के सफाकाना कत्ल के बाद इलाके में सोग है।